यहाँ पर एक सत्संग चल रहा है। आप सब सोचेंगे सत्संग जो होता है ये तो आश्रम में होगा, मंदिर में होगा, एक केंद्र में होगा। ये होटल में क्या सत्संग चल रहा है? ये क्या बात है? ये भावना, ये सोचना एक भूल सोचना है। हर स्थान में, हर पल में, हर धाम में आप सत्संग कर सकते हैं। जहां पर सत्संग नहीं किया है, ये जीवन बेकार है, ये मकान बेकार है, ये होटल भी बेकार है। सत्संग से और कौन बड़ा संग ये संसार में नहीं है। सत शब्द का अर्थ है परमात्मा, परमेश्वर। कौन आदमी ये सत्य शब्द को या सत्य शक्ति को वो बोलता है अल्लाह अकबर अल्लाह। कौन बोलता है ओ गॉड हेल्प मी, ओ गॉड सेव मी? क्रिश्चियन लोग बोलते हैं। यहाँ पर हमारा बुद्ध तीर्थ में कितना बुद्ध भिक्षु है, वो बोलता है बुद्धम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि। कौन बोलता है? बुद्ध। कौन बोलता है? कृष्ण परमात्मा, राधा स्वामी, सब एक ही है। जो बोलता है, हम जो बोलता है ठीक है, तुम जो बोलता है झूठ है। ये आदमी कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। ये बिल्कुल मूर्ख आदमी है। हमारा विद्यालयों में जो पढ़ाई होता है वो दूसरा विद्यालय में इस प्रकार, माने टीचर अलग है किंतु पढ़ाई एक ही है, एजुकेशन एक ही है। तुम बोलेगे ना ना हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है, हमारा टीचर बहुत अच्छा है, तुमका नहीं, तुम्हारा विद्यालय में कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते। आज देखिए सज्जन, पूरी पृथ्वी में हमारा हिंदू शास्त्र में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। कहाँ है? हिंदू बोलता है। कौन बोलता है वसुधैव कुटुंबकम? सबका धर्म को लेकर चलता है, दूसरा धर्म को निंदा किया। ये सब बात गंदा बात है। ये पर्यंत पृथ्वी में एकेश्वरवाद, एक भावना, हम सब भाई भाई है, ये बात नहीं आता है, तब तक संसार में, विश्व में, देश में, राज्य में, परिवार में शांति नहीं आएगा। अब देखिए, आज हमारा पारिवारिक जीवन में
आज जॉइंट फैमिली नहीं है। ये भाई बोलेगा हम बड़ा है, वो भाई बोलेगा वो हम बड़ा है, आपस में झगड़ा लगता है, लाभ कुछ नहीं होता है, केवल सिर्फ अशांत सृष्टि होता है। सत्संग क्या है? इस सत्संग के बारे में कुछ समय बोल के हमारा जो पानी को विस्तार, ज्यादा नहीं बोल। मैं एक आदमी है, पहले हर आदमी अपना जीवन को सत्संग में तैयार करो। आप सोचेंगे सत्संग क्या कारखाना है, एक फैक्ट्री है, वो तैयार करेंगे? नहीं। ये आप देखिए, आप दो बाहु आपका, ये हाथ को जोड़ दीजिए, एक सत्संग हो गया। ये हाथ में ताली बजाओ। सीताराम राधे श्याम, जिसका पास में हारमोनियम नहीं है, मृदंग तबला बखत नहीं है, गिनी नहीं है, ताली बजाओ। ताली मार के भगवान का तीर्थ कर। कौन आदमी बोलेंगे कोई हाथ तैयार हुआ था, भगवान ईश्वर हमको ये दो हाथ दिए थे ताली बजा के कीर्तन करने के लिए, ये सृष्टि हुआ था? नहीं। हाथ में काम करो, दूसरों को मदद करो, खेती में कृषि करो, ऑफिस में लिखो। ये दो हाथ में बहुत काम है। यहाँ पर कुछ माता जी बैठी, हाँ माता जी, ये क्या करेंगे? रसोई करो, ये भी एक काम है। अच्छा खाना बनाकर स्वामी को, ससुर को, सासू को, बेटा को, बेटी को संतुष्ट करो, ये भी आपके लिए सत्संग हो गया। सब काम करने का बाद जिस समय आपको मिलेगा, आप बैठकर ताली बजा कर कीर्तन करो। सीताराम राधे श्याम, जय हाथ का सत्संग हो गया। वो दूसरों को, बुजुर्गों आदमी को देखकर तुम नमन करो, ये भी सत्संग हो गया। तुम दूसरों को नमन करने का बाद वो क्या देगा आपको? अच्छा रहो बेटा, अच्छा रहो।
ये तो बहुत बड़ा सत्संग हो गया। और मैं सोचूंगा नहीं, मैं किसको नमन नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, कुछ आप कुछ पाएगा नहीं, बक बक होकर संसार से जाएगा। नमन करो, मुँह बे करो नाम, हाथ में करो काम। ये चैतन्य महाप्रभु का बात है। एक दिन ठाकुर अनुकूल चंद्र बोले थे, पुण्य पोथी में लिखा है, एक पेड़ में बहुत चिड़िया बैठे हैं, तुम ताली मारो ये चिड़िया। इस प्रकार जीवन पेड़ में, जीवन एक पेड़ है, ये जीवन पेड़ में बहुत चिड़िया बैठकर इसको गंदा कर दिया। ये चिड़िया कौन? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब चिड़िया। कौन कामासक्त होता है, कौन रेप करता है, कौन मर्डर करता है, कौन झूठ बात बोलता है, ये सब छोटा छोटा चिड़िया हम हमारा जीवन को अपवित्र करते हैं। इसीलिए ठाकुर अनुकूल चंद्र बोले थे, हाथ बदा के नाम करो। ये अपना जीवन पेड़ से जो गंदा चिड़िया है, ये सब नाम करो, कीर्तन करो। अच्छा, हाथ में काम करो, नाम करो, नमन करो, ये हाथ का सत्संग हो गया। ये आँखीटा क्या करेगा? आंख को बुझ दो, नासाग्र को ध्यान करो। जब तुम टाइम मिलेगा करो, पैसा खर्च तो नहीं होगा। नासाग्र को ध्यान करो, ललाट चक्र को, इसी चक्र को ध्यान करो, हृदय को ध्यान करो। ये तो हो गया आंख का सत्संग, दो आँखी का सत्संग वो हो गया। तो कान है, ये कान में क्या होगा? कुछ अच्छा बात श्रवण करो, कीर्तन श्रवण करो, अच्छा आदमी का आदेश को श्रवण करो। ये कान का सत्संग हो गया। ये मुंह में जब तुम नाम गाएगा, ये सत्संग हो गया। सही बात बोलेगा, सत्संग हो गया। गीता पढ़ेंगे, सत्संग हो गया। अब कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ झूठ बोलेंगे, ये बात क्या सत्संग होगा? अच्छा, पैर का सत्संग क्या है? याद रखो सज्जन, तुम जैसा तुम बैठो, या पद्मासन में बैठो, या समासन में बैठो, या चौकासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो। जिस प्रकार तुम बैठे, यहाँ पर अब जिस आसन में तुम बैठा है, ये सब आसन ये पाद का सत्संग हो गया। और क्या है? अच्छा काम करने के लिए तुम जाता है, ये भी सत्संग। एक गरीब आदमी को मदद करने के लिए तुम जाता है, ये भी सत्संग, भाव का सत्संग हो गया। तुम
तीर्थ जाओ, कीर्तन करने के लिए जाओ, सत्संग करने के लिए जाओ, जहां तुम ठहरता ठहरो। कौन बोलेगा तुम होटल में क्यों ठहरता है? आप होटल में नहीं ठहरेंगे, आप रास्ता में ठहरेंगे ना क्या? होटल में ठहरो। स्वामी शिवानंद भारतवर्ष का एक महान ऋषि, हिमालय साधक शिवानंद, एक संगीत में बोले थे, धुन में, कीर्तन में बोले थे, जिसी देश में, जिसी देश में, जिसी हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिसी देश में, जिसी देश में, जिसी हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। 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 और एक बात बोले थे, किसी ग्राम में, किसी धाम में, किसी काम में रहो, बाबा राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। किसी धाम में, किसी धाम में, किसी धाम में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। तुम हो, मैं हूँ, आप हो। मैं अब पूरी धाम में। कौन बोला? मैं अब विष्णुपाद तीर्थ में, धाम में। कौन बोलेगा मैं बैद्यनाथ धाम में, बाबा धाम में? कौन बोलेगा मैं बुद्ध तीर्थ में? जहां भी तुम रहो, मुख में अपना इष्ट देव को चिंतन करो। राधा रमन कहो या सीताराम, नाम करो। ये पाद का सत्संग हो। ये काम करने के लिए कि मैं खेती को जाता है, ये भी सत्संग। और दारू पी के रास्ता में निगुरामी करेंगे, ये सत्संग नहीं है। जो दारू पीता है बिल्कुल गंदा आदमी है, बिल्कुल बुरा आदमी है। एक बांग्लाते का कीर्तन है, चलिते कथा बोलिते हरे कृष्ण नाम, चलते कथा बोलिते हरे कृष्ण नाम। भगवान का नाम ले लो। तुम मुंह में आज बृहस्पतिवार, बृहस्पति देव गुरु, लेकिन हम देव गुरु बात को छोड़कर हमारा गुरु का दिवस है काल शुक्रवार।
सब इस्लामिक धार्मिक मानव का बार है। ठाकुर अनुकूल चंद्र का भी शुक्रवार को बनता है, चाहे गुरुवार हो शुक्रवार। आमिष मत खाओ, पवित्र रहो, पवित्र रहो। यही मन बिना, यही मन काशी, यही मन बुद्धि ना पूरी वाराणसी, यही मन वृंदावन, यही मन काशी, यही मन बुद्धि ना पूरी वाराणसी, यही मन स्थान में बैठ कर चिंतन करो, मैं अब बद्रीनाथ धाम में, मेरा चारों तरफ सिर्फ धर्म का स्थान है, मेरा हृदय में वृंदावन धाम, नवदीप धाम है, विष्णुपाद तीर्थ है, यही हृदय में भगवान बुद्ध बैठे। जितना स्मरण करेगा विश्वास में, श्रद्धा में, इतना मन पवित्र हो। आप देखिए, ये नासा द्वारा में हवा जाती है आती है, थोड़ा प्राणायाम करो, शरीर अच्छा रहेगा। अच्छा, मन में जब गुरु मंत्र को स्मरण करेंगे, ये मौन का सत्संग हो गया। हृदय को ध्यान करेंगे, ये आत्मा का साथ में सत्संग हो गया। सर ऊपर में ये क्या बोलता है, सहस्त्र चक्रों को ध्यान करेगा, ये आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। आपका कुंडलिनी चक्र को ध्यान करेगा, ये बिल्कुल परमात्मा का साथ में सत्संग। हर आदमी पहले अभ्यास करो, अपना जीवन को लेकर सत्संग करने के लिए ध्यान करो, आसन करो, कीर्तन करो। क्यों नहीं करेगा? रुपया तो खर्च नहीं होता है। दारू पीने के लिए तुम्हारा पास में बहुत पैसा है। आज गांव गांव में युवक आदमी चरस खाता है, ब्राउन शुगर खाता है। हमारा सरकार मद लाइसेंस देता है। बिहार में नीतीश सरकार जब बोले थे दारू माने लाइसेंस नहीं देगा, हमको बहुत अच्छा लगा था। क्या चलता है कि नहीं चलता है हम नहीं। ये दारू पी के जदुवंश ध्वंस हो गया था। भगवान का वंश, भगवान कृष्ण का जो वंश था, जो पारिवारिक आदमी थे, सब दारू पी के वो अपना अपना झगड़ा लागे सब। दारू मत पियो, सद्गुरु को चिंतन करो, हमारा इष्ट देव को
स्मरण करो। एक सत्संग हो गया। और एक सत्संग जीवन में आप सब याद रखिए, पारिवारिक जीवन में सत्संग का जरूरत है। एक टाइम, एक बार, ये बुधवार हो, रविवार हो, शनिवार हो, शुक्रवार हो, बृहस्पतिवार हो, वो सकाल बेला हो, ये सुबह हो, शाम में हो, टाइम तुम फिक्स करो, बारह तुम फिक्स करो। पिता, पुत्र, पति, पत्नी सब इकट्ठा बैठो। तुमको प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं होता है। गीता में लिखा है, जो प्रार्थना नहीं करेगा और उनको कष्ट होता है। इतना प्रार्थना क्यों बोलेगा? हमको ये पता। श्री वो गीता में लिखा है, मुझे माने आपको मन का बात नहीं बोलता हूँ, गीता का बात बोलता हूँ। ओम इत्ये काक्षरं ब्रह्मणो जाहरं जप्रयाति सिर्फ ओम बोलो। तीन बार बोलो, 5 बार बोलो, 9 बार बोलो, सिर्फ ओम। ये ओम बोलने का बात आंख खोल के, हाँ, ओम जब उच्चारण करेगा, नासाग्र को ध्यान करो, हृदय को ध्यान करो, ललाट को ध्यान करो, सहस्रा को ध्यान करो, शेष हो गया। आंख खोल के और आपस में भक्ति करो। इसीलिए आज हमारा परिवार में सासू बहू का बीच में झगड़ा लगता है। कारण क्या है? इसीलिए पिताजी और माताजी का साथ में बेटा का कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या हुआ? इसी बार में सत्संग करो। यदि घर में शांति नहीं रहेगा, तुम सत्संग को जाएंगे, वहां पर सत्संग का बात सुनेंगे, परिवार को आएंगे, परिवार में सासू बहू आपस में झगड़ा लगता है, बेटा बेटी का साथ में झगड़ा लगता है। सत्संग में जो बात सुना था, ये सब चल गया। पारिवारिक जीवन में सत्संग होना जरूरत है। एक टाइम फिक्स करो, इसी टाइम में हम सब इकट्ठा बैठ कर खाएगा, भोजन करेगा। इस प्रकार पारिवारिक जीवन सत्संग, जीवन का सत्संग, फिर सद्गुरु का सत्संग। पहले जीवन का सत्संग करो, तीसरा बार परिवार में अपना परिवार में सत्संग करो, फिर सद्गुरु को पास, सद्गुरु का सत्संग हो जाओ। अपना सद्गुरु बहुत दूर में है। आप क्या सत्संग आप नहीं करेंगे? आप सुनेंगे अमुक स्थान को अमुक सद्गुरु आकर भागवत कथा, जाओ सुनो। नहीं हम तो अमुक सद्गुरु का शिष्य है, हम क्यों भागवत सुनेगा, हम क्यों गीता सुने? ये सब संकीर्ण का बात है। अच्छा बात सुनो, अच्छा काम करो,
अच्छा नाम करो, अच्छा में रहो, बाल बच्चा को तैयार करो, बाल बच्चा को तैयार करो। ये सब बात को लेकर सत्संग का फल जरूर मिलेगा। अब बोलेंगे ना ये क्या है, बेटा खाएगा 9 वर्ष 4 वर्ष से, और पिताजी खाएंगे 12 वर्ष से, बहन खाएंगे 2 वर्ष से। सत्संग क्या तो सब शरीर। ओ पिताजी सिगरेट खाएंगे, बेटा देखकर मैं भी सिगरेट खाऊंगा। केवल सिगरेट खा खा के लीवर को डैमेज कर, कौन दारू पी के लीवर, हार्ट, किडनी सबको डैमेज कर। वो देखता है दूसरा लोग को किसी लिए मर गया, उम्र हो नहीं हुआ था। केवल दारू, गुटखा, कड़क पान, ये सब सादा पान खाओ। हमारा भगवान का पास में माने सादा पान लगता है, भोग लगता है। उड़ीसा में लगता है, यहाँ पर भोग लगता कि नहीं हम जानते नहीं। सज्जन ऐसा हो से होटल में हो, रास्ता में, जब यहाँ पर अब हम बैठ कर भगवान भागवत में एक बात बोले थे, उद्धव सुनो, मद भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां येन च मद्भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। काल अन्नपूर्ण सत्संग अनुकूल होटल में सत्संग हुआ था, आज जीवक होटल में सत्संग चल रहा है। आप सोचेंगे, कौन आदमी सोचेंगे होटल को क्या भगवान आए? भगवान जरूर आएंगे। वो लिखा है भागवत में, मद भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। ये कम बड़ा बात नहीं है, तो प्रवचन का सभा नहीं, ये सांझ सत्संग है। इसीलिए बड़ा बड़ा बात बोलने की इच्छा नहीं होता है। थोड़ा बात हमारा बात को समाप्त करूंगा। अब याद रखिए, सेवा, प्रार्थना, हाथ को सत्संग में लगाओ, काम करो, नाम करो। आंख को सत्संग में लगाओ, आंख को बूझ कर गुरुमूर्ति को ध्यान करो, नासाग्र को ध्यान करो, हृदय को ध्यान करो, सहस्रा को ध्यान करो, विष्णुपाद तीर्थ को ध्यान करो, बुद्ध भगवान को ध्यान करो। कुछ करो। पैर को सिर्फ तीर्थ को लेगा नहीं, अच्छा काम करने के लिए ये पैर को तैयार करो। मन में वृंदावन को स्मरण करो, काशी धाम को स्मरण करो, बद्रीनाथ को स्मरण करो। जीवन परिवार में एकत्र बैठ कर भगवान का नाम लेकर आपस में भाव विनिमय करो। ये हो गया। कुछ नहीं होगा, मकान भी नरक हो जाएगा। सज्जन, बात को समाप्त करूंगा। आप सब याद रखिए, फिर कौन सा कितना साल का बात के या तुरंत हो या विलंब में हो, फिर जब हम निश्वास चलता है, ये धाम को, बुद्ध धाम को और विष्णुपाद तीर्थ, वो विष्णुपाद को दर्शन करने के लिए नहीं जाता है, यहाँ पर दर्शन किया है। मन आएगा काल विकल बेला 4 बजे से यहाँ से हम निकलेगा।
आज कथा को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिबो एक संगीत बोल